सवाल नंबर 1, मेराज शरीफ का वाक़या किस सूरह में बयान किया गया है? आपके ऑप्शन है ये ए. सूरह यासीन, बी. सूरह रहमान, सी. सूरह माइदा, डी. सूरह बनी इसराइल। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी. मेराज शरीफ का वाक़या सूरह बनी इसराइल में बयान किया गया है। सवाल नंबर 2, किस मस्जिद में साल में सिर्फ एक बार अजान होती है? आपके ऑप्शन है ये ए. मस्जिद अक्सा, बी. मस्जिद निमरा, सी. मस्जिद कुबा, डी. मस्जिद सुल्तान। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी. मस्जिद निमरा में साल में सिर्फ एक बार अजान होती है। सवाल नंबर 3, सबसे पहले आग की पूजा किसने की थी? आपके ऑप्शन है ये ए. इब्लीस ने, बी. हाबिल ने, सी. काबिल ने, डी. तीनों नहीं। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी. सबसे पहले आग की पूजा काबिल ने की थी, जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पहला बेटा था। सवाल नंबर 4, अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को किस दिन ज़मीन पर उतारा था? आपके ऑप्शन है ये ए. मंगल के दिन, बी. बुध के दिन, सी. जुमेरात के दिन, डी. इतवार के दिन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ए. अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को मंगल के दिन ज़मीन पर उतारा था। सवाल नंबर 5, कौन से नबी की नमाज जनाजा फरिश्तों ने पढ़ाई थी? आपके ऑप्शन है ये ए. हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बी. हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, सी. हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, डी. हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी. हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नमाज जनाजा फरिश्तों ने पढ़ाई थी। सवाल नंबर 6, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद कौन सा बादशाह दुनिया पर हुकूमत करेगा? आपके ऑप्शन है ये ए. दकियानूस, बी. जेजा, सी. नमरूद, डी. कारून। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी. हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जेजा बादशाह दुनिया पर हुकूमत करेगा। सवाल नंबर 7, सबसे पहले जेल खाना कौन से सहाबी ने बनवाया था? आपके ऑप्शन है ये ए. हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, बी. हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, सी. हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, डी. हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी. सबसे पहले जेल खाना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बनवाया था। सवाल नंबर 8, लोहे महफूज का कलम किस चीज़ का बना है? आपके ऑप्शन है ये ए. पानी का, बी. आग का, सी. नूर का, डी. सोने का। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी. लोहे महफूज का कलम नूर का बना हुआ है और वो लोहे महफूज के साथ ही लटका हुआ है। सवाल नंबर 9, अल्लाह तबारक व तआला ने किताब इंजील को किस ज़बान में नाजिल फरमाया था? आपके ऑप्शन है ये ए. हिंदी, बी. अरबी,
सी इब्रानी, डी सुरियानी। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। अल्लाह ने किताब इंजील को इब्रानी ज़बान में नाजिल फरमाया था। सवाल नंबर 10, कुरान मजीद में कुल कितने हुर्फ हैं? आपके ऑप्शन हैं ये: ए 7,12,000, बी 8,15,000, सी 10,27,000, डी 15 लाख। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। कुरान मजीद में कुल 10,27,000 हुर्फ हैं। सवाल नंबर 11, सबसे पहले खानाए काबा का तवाफ किसने किया था? आपके ऑप्शन हैं ये: ए जिन्नातों ने, बी फरिश्तों ने, सी इंसानों ने, डी परिंदों ने। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। सबसे पहले खानाए काबा का तवाफ फरिश्तों ने किया था। सवाल नंबर 12, आगे नमरूद को जलाने के लिए कितने दिनों तक लकड़ियां जमा की गई थीं? आपके ऑप्शन हैं ये: ए 7 दिन, बी 15 दिन, सी 1 महीना, डी 2 महीने। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। आगे नमरूद को जलाने के लिए 1 महीना लकड़ियां जमा की गई थीं। सवाल नंबर 13, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की लंबाई कितनी थी? आपके ऑप्शन हैं ये: ए 40 हाथ, बी 60 हाथ, सी 80 हाथ, डी 120 हाथ। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की लंबाई 60 हाथ थी। सवाल नंबर 14, खुदाई का दावा करने वाले किस बादशाह को लंगड़े मच्छर ने हलाक किया था? आपके ऑप्शन हैं ये: ए फिरऔन, बी कारून, सी नमरूद, डी शद्दाद। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी। खुदा होने का दावा करने वाले नमरूद को एक लंगड़े मच्छर ने हलाक किया था। सवाल नंबर 15, अगर किसी घर से काले रंग की चोटियां निकलने लग जाएं या लाल रंग की चोटियां निकलने लग जाएं तो इस चीज को किस चीज की अलामत समझा जाए? कहा जाता है कि अगर घर से सुर्ख चोटियां को निकलना शुरू हो जाए तो ये बदनसीबी की अलामत समझा जाता है। घर में सुर्ख चोटियों का मतलब है कि दौलत में आपको नुकसान होने वाला है। तो अगर कहीं से ऐसी चोटियां निकल आए तो फिर क्या करना चाहिए? उसके हवाले से फरमाया जाता है कि चोटियों के बिल के पास, क्योंकि चोटियों को अल्लाह करीम ने दानाई अता फरमाई है, तो चींटियों के बिल के पास बैठकर अल्लाह का जिक्र और अज़कार किया जाए और उन्हें इस चीज की तरफ इशारा दिया जाए। अल्लाह करीम ने तुम्हें जो दानाई अता फरमाई है तुम्हें उसका वसीला देकर कहते हैं कि इस घर से कहीं दूर अपना बिल बना लो। कहा जाता है कि वो चींटियां वहाँ से चली जाती हैं और अपना बिल जो है वो कहीं और बना लेती हैं, क्योंकि अल्लाह करीम ने उनको ये दूरबीनी जो अता फरमाई है कि वो अपनी किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ती, बड़े से बड़े काम को भी धीरे धीरे खत्म कर लेती हैं। जब आप इनको ये बात कहते हैं तो अल्लाह करीम के हुक्म से वहाँ से चली जाती हैं और आप आने वाले नुकसान से बच जाते हैं।